जय सिया राम। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हनुमान जी ने क्यों नहीं जलाया लंका के ये दो स्थान? हनुमान जी ने जलाई लंका, ये तो आपने रावण में पढ़ा ही होगा। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी तो हनुमान जी रावण की कैद से निकलकर पूरे लंका से में घूमने लगे और उन्होंने रावण के महल से लेकर पूरी सोने की लंका को धू धू कर जला डाला। पूरी लंका के दो स्थान जिसको हनुमान जी ने नहीं जलाया, हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया था और क्यों उन्होंने पूरी लंका में सिर्फ ये दो स्थानों को छोड़कर हर एक स्थान को जला डाला था, ये कथा हमें कई राम कथाओं में मिलती है। आइए जानते हैं। राम कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने लंका के जिन दो स्थानों को नहीं जलाया था उसमें पहला स्थान तो अशोक वाटिका थी, या वही अशोक वाटिका थी जहां रावण ने माँ सीता को कैद कर रखा था। और अब जहां माँ सीता रहती हो वहां कैसे आग लग सकती थी? और सो कुछ राम कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने अशोक वाटिका में अपनी पूंछ से आग नहीं लगाई थी। लंका में जो दूसरा स्थान था जिसे हनुमान जी ने बख्श दिया था वो था विभीषण का महल। दरअसल जैसे कि ही हनुमान जी लंका पहुंचे थे और माता सीता की खोज में एक घर से दूसरे घर में छलांग लगा रहे थे, वैसे ही वहां उन्हें एक ऐसा घर दिखाई पड़ा जहां हनुमान जी विष्णु से जुड़े बहुत सारे पवित्र प्रतीक मौजूद थे। दोस्तों, विभीषण शुरू से ही धर्म के रास्ते पर चलने वाले राक्षस थे। बचपन से ही वो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। विभीषण जानते थे कि श्री राम और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इसलिए विभीषण ने अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा रखा था जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा विभीषण के घर के दरवाजे पर भगवान विष्णु के शंख और चक्र के चिन्ह भी अंकित थे। तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में तो बाकायदा ये भी वर्णन मिलता है कि विभीषण जी ने अपने घर के दरवाजे पर भगवान श्री राम के पवित्र धनुष के चिन्ह को भी अंकित कर रखा था। जैसे ही हनुमान जी ने विभीषण का घर देखा, उन्हें पहले तो आश्चर्य हुआ कि आखिर दुष्ट राक्षसों की लंका में ये किस व्यक्ति का घर है जहां भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री राम के चिन्ह अंकित है। आश्चर्य से चकित हनुमान जी ने पहले इस बात की पक्की जांच करने की ठानी कि आखिर ये घर है किसका। तब हनुमान जी ने एक साधु का वेश बनाया और विभीषण जी के घर के बाहर खड़े हो गए। विभीषण जी ने भी जब उन्हें साधु के वेश में देखा तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि लंका में जैसे दुष्ट राक्षसों के स्थान पर ये साधु अचानक कहां से आ गया। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। विभीषण जी ने अब पहले अपना परिचय बताया और फिर ये भी बताया कि वो किन हालातों में अपने दुष्ट भाई रावण की लंका में मजबूरी से रह रहे हैं। विभीषण ने कहा कि काश श्री राम के पास उन्हें भी जाने का मौका मिलता तो वो भी श्री राम की शरण में चले जाते। जब हनुमान जी को विश्वास हो गया कि विभीषण सच में एक सच्चे राक्षस है तो उन्होंने अपना साधु वाला रूप त्याग दिया और वो अपने असली रूप में आ गए। हनुमान जी और विभीषण के बीच दोस्ती हो गई। विभीषण ने ही हनुमान जी को माता सीता के बारे में बताया। विभीषण ने ही माता सीता का पता भी बताया। विभीषण ने बताने के बाद भी हनुमान जी अशोक वाटिका जाते हैं और वहां माँ सीता के दर्शन कर उन्हें प्रभु श्री राम का संदेश देते हैं। क्योंकि विभीषण जी श्री राम के भक्त थे और उन्होंने ही हनुमान जी को माँ सीता का पता बताया था, इसलिए जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई तो हनुमान जी ने रावण के महल के पूरी तरह से जला दिया। मेघनाद ने के घर को भी जला कर नष्ट कर दिया। लेकिन जब उन्हें विभीषण का घर दिखाई दिया तो उन्होंने राम भक्त विभीषण के घर को छोड़ दिया और वापस श्री राम के पास लौट आए। हालांकि वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई कथा नहीं मिलती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो लंका जलाने के बाद हनुमान जी परेशान हो गए थे कि कहीं उनकी गलती से अशोक वाटिका तो नहीं जल गई। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार ये सोचकर हनुमान जी बहुत परेशान हो जाते हैं और आत्महत्या तक करने की सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से अशोक वाटिका में माँ सीता भी जल
गई होगी, लेकिन फिर वो हिम्मत करके अशोक वाटिका में दोबारा जाते हैं और जब वो वहाँ माँ सीता को जीवित देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी माँ सीता के से दोबारा मिलते हैं और माँ सीता से श्री राम के लिए संदेश लेकर वापस समुद्र पार कर कर अपने प्रभु श्री राम के पास लौट जाते हैं। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।